नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग सिंह लग्न के कारक ग्रहों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो देखिए सिंह लग्न में ये जो होता है सूर्य, क्योंकि सूर्य इसमें लग्नेश ही है और ये त्रिकोण का भाव भी होता है, केंद्र का भी भाव होता है, इसलिए सूर्य वो नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह है। लेकिन ये सूर्य इसमें इस लग्नेश होने की वजह से इसमें सिंह लग्न में एक कारक ग्रह है। इसलिए सूर्य जब सिंह लग्न में सूर्य अच्छे भावों में बैठेगा, केंद्र में बैठेगा, त्रिकोण में बैठेगा, अच्छी स्थिति में होगा, बलवान होगा, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, तो ये जातक को बहुत ही अच्छा फल देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूर्य नैसर्गिक रूप से सरकार का भी कारक होता है, तो इसलिए अगर सूर्य बलवान होगा या उसकी लग्न पे दृष्टि पड़ेगी, अर्थात सूर्य यहाँ 7वें भाव में होगा तो उसकी लग्न पे सीधी दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि सरकार से लाभ होता है, अर्थात सरकारी नौकरी में, सरकारी किसी कार्य में, या जैसे सरकार के लोग ठेकेदारी लेते हैं या किसी भी तरह का सरकार से संबंधित कार्य होगा तो उसमें उसको लाभ हो सकता है। ठीक, ये कितना होगा, कैसे होगा, ये उसके सूर्य के बल पे और सूर्य की स्थिति पे निर्भर करेगा। उसके बाद देखिए चंद्र जो है इसमें 12वें भाव का स्वामी है, तो 12वें भाव का स्वामी जो होता है एक तरह से न्यूट्रल होता है, अर्थात ये शुभ या अशुभ नहीं होता इसे। और चंद्र नैसर्गिक रूप से भी शुभ ग्रह है, तो इसलिए इसका ये जो है चंद्र की शुभता और शुभता कारक है कि यह कारक है, इसके बल पे निर्भर करेगा। अर्थात चंद्र में बल होगा अर्थात पक्ष बल ही होगा। पक्ष बल अर्थात चंद्र सूर्य से दूर होना चाहिए, कम से कम 2-3 राशि दूर हो, अर्थात 70 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद अच्छे भावों में अगर स्थित होगा, केंद्र में, त्रिकोण में अच्छी स्थिति में होगा, तो जैसी स्थिति में होगा ये वैसा फल करेगा उसको, वो वैसा ही। वो अगर खराब स्थिति में होगा, कमज़ोर होगा तो ये अशुभ हो जाएगा, अकारक ग्रह हो जाएगा, और अच्छी स्थिति में होगा तो ये शुभ ग्रह हो जाएगा, अर्थात अच्छा ग्रह हो जाएगा, अच्छा फल करेगा। ठीक, उसके बाद देखिए मंगल जो है इसमें एक केंद्र का स्वामी है और एक त्रिकोण का स्वामी है। ठीक, तो जन्म पत्री में जो भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का स्वामी होता है वो बहुत ही योग कारक ग्रह होता है, बहुत ही अच्छा ग्रह होता है। ठीक, तो वो मंगल जो है इस सिंह लग्न की कुंडली में बहुत ही अच्छा ग्रह है, बहुत ही योग कारक ग्रह है, तो इसलिए जो इसकी स्थिति है अच्छे भावों में रहेगा तो अच्छा फल करेगा। अच्छे भाव में केंद्र में रहे, त्रिकोण में रहे तो अच्छा फल करेगा। और मंगल इसमें ऐसा ग्रह है कि अगर थोड़ा सा भी बलवान हो जाएगा, थोड़ा सा भी इसमें बल होगा तो ये जातक को बहुत ही सुख सुविधा और सौभाग्य देगा। और इसके विपरीत अगर, क्योंकि ये योग कारक ग्रह है तो चाहे ये 6-8-12 भाव में भी बैठ जाएगा तो ये है कि खराब फल नहीं करेगा। तब ये है कि बहुत अच्छा फल तो नहीं कर पाएगा, लेकिन खराब फल ये कभी भी नहीं करेगा। अगर कमज़ोर हो जाएगा, खराब स्थिति में होगा तो ये है कि अच्छा फल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो अच्छे कारक ग्रह होते हैं और ख़ास रूप से विशेष रूप से जो योग कारक ग्रह होता है वो कभी भी खराब फल नहीं करता। ये है कि अगर कमज़ोर हो जाएगा, खराब स्थिति में हो जाएगा तो ये अच्छा फल नहीं कर पाएगा, बस यही होता है। अगर ये थोड़ा सा भी अगर बलवान हो जाए तो ये जातक को बहुत आगे ले जाता है, बहुत सुख सौभाग्य और समृद्धि देता है। ठीक, और एक बात ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी जातक की जो कुछ कार्य करने की उम्र होती है, कार्य करने की उम्र जो होती है, अर्थात आगे बढ़ने की, विकास करने की उम्र होती है, ये 20 से 40 साल तक होती है। अगर इन 20 से 40 सालों में किसी योग कारक ग्रह की या कारक ग्रह की महादशा अगर आ जाती है तो जातक का समझ लीजिए कल्याण हो जाता है। बेशक जन्म पत्ति कमज़ोर हो, अच्छी ना हो, लेकिन अगर किसी योग कारक की ग्रह आ गए वो थोड़ा सा भी बलवान है तो जातक को
बहुत ही वो आगे ले जाता है। इसके विपरीत अगर जातक के 20 से 40 साल जो कार्य करने की सबसे अधिक क्रियाशील वाली उम्र होती है, उसके बीच अगर अकारक ग्रहों की महादशा आ जाती है तो जातक को बहुत परेशान करती है और बहुत ही वो मतलब उसके विकास में बाधा बन जाती है। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान देना चाहिए, जो कारक ग्रह हैं और जो योग कारक ग्रह हैं उनकी दशा अगर उचित समय में जातक के आ जाए, जैसे पढ़ाई की उम्र में आ जाए, कार्य करने की उम्र में आ जाए, नौकरी करने और जब वो क्रियाशील रहता है, या जैसे जो नौकरी नहीं करते हैं, जो दूसरे काम करते हैं, जैसे कलाकार हैं और वो जो हैं नेता लोग हैं, जैसे नेता लोग हैं उनकी वृद्ध अवस्था में अगर आ जाएगी योग कारक ग्रह की दशा तो वो बहुत तरक्की कर जाएंगे, क्योंकि उनकी वही का वो एक्टिव होने की एज है। आमतौर पर नेता जो होते हैं 40 साल के बाद ही एक्टिव होते हैं, वो 40 साल के बाद ही उनका वो होता है। अगर एक पारिवारिक रूप से नेता ना बने हो तब, तो उस समय में अगर किसी योग कारक ग्रह आ जाएगी तो अच्छा फल देती है। और अगर क्या नाम कोई नौकरी पेशा है, कोई आगे बढ़ने वाला है जो अपनी योग्यता, जैसे खिलाड़ी हैं, तो उनका क्या नाम है कम उम्र में अगर योग कारक ग्रह की महादशा आ जाएगी तो उसे आगे ले जाएगी। तो इसलिए किसी भी योग कारक ग्रह की या कारक ग्रह की दशा उचित समय पे आना बहुत ही उपयोगी होता है। अगर किसी कारक के ग्रह की योग कारक ग्रह की दशा आदमी के उचित समय में पे आ गई, जैसे जो उसके लिए उचित समय, जो उसके आगे बढ़ने का समय है, अगर महादशा उसके आ गई तो समझ लीजिए उसका कल्याण कर देती है। अगर वही महादशा ना आए जीवन में, और या ऐसे समय पे आए कि जब वो एकदम वृद्ध हो जाए या एकदम बच्चा ही रहे, तब वो उतना फल नहीं दे पाती है। ठीक, तो ये बहुत हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये जो बुध है इसमें दूसरे भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी है। तो क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी जो होता है न्यूट्रल रहता है, इसलिए ये इस भाव के 11वें भाव के स्वामी के हिसाब से शुभ अशुभ होगा। तो 11वां भाव जो होता है बहुत ही पापी भाव होता है, इसका स्वामी हमेशा ही अशुभ फल करता है, इसलिए ये वो अच्छा, इसमें अच्छा ग्रह नहीं होगा, अर्थात वो ये अच्छा ग्रह नहीं बनेगा। लेकिन क्या है कि ये जो दोनों भाव हैं, ये एक धन का भाव है और दूसरा ये आय का भाव, तो ये दोनों धन के वो भाव हैं। तो इसलिए ये क्या नाम है कि धन के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। अगर बलवान होगा तो ये धन अच्छा देगा, अगर बलवान होगा तो ये धन अच्छा देगा, धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्या नाम है कि ये क्योंकि दोनों ही खराब भाव है, विशेष रूप से ये जो है एक अच्छा भाव पापी भाव है, तो इसलिए ये धन तो देगा लेकिन उनके साथ साथ समस्याएं और संघर्ष भी बहुत देगा, तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक, उसके बाद गुरु जो है, गुरु इसमें पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, जो क्योंकि ये पंचम भाव का स्वामी जो होता है बहुत ही शुभ ग्रह होता है, हमेशा कारक ग्रह होता है, तो इसलिए गुरु नैसर्गिक रूप से भी शुभ ग्रह है। ठीक, गुरु नैसर्गिक रूप से भी शुभ ग्रह है, इसलिए ये इस जन्म पत्री में शुभ ग्रह है, कारक ग्रह है। लेकिन क्योंकि ये अष्टमेश का भी स्वामी है, अष्टमेश का भी स्वामी, इसलिए उसमें थोड़ी अशुभता आ जाती है, क्योंकि लेकिन ये एक बात ये है कि इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है इस पंचम भाव में है, धनु है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान अष्टमेश होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन थोड़ी अशुभता रहेगी। ठीक, उसके बाद देखिए जो शुक्र है, शुक्र इसमें एक तो तीसरे भाव का स्वामी है, ये तीसरे भाव का स्वामी है, और एक ये 10वें भाव का स्वामी है। ठीक, तो ये 10वें जब शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं तो वो अशुभ हो जाते हैं, अर्थात वो शुभ नहीं रहते हैं, अशुभ हो जाते हैं, तो इसलिए ये एक अशुभ हुआ। दूसरी उसके बाद ये क्या नाम है कि इस तीसरे भाव का स्वामी होने के नाते पे और अशुभ हो गया, तो इसलिए जन्म पत्री सिंह लग्न की जन्म पत्री में शुक्र जो है बहुत ही अकारक ग्रह है, शुभ ग्रह नहीं है। इसलिए शुक्र से बनने वाले योगों को सिंह लग्न की कुंडली में कभी भी अच्छा योग नहीं बनना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक,
तो और इसके बाद ये है कि शुक्र इसमें बलवान भी होगा तो भी बहुत अच्छा फल नहीं करेगा, जबकि खराब ही फल करेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि शुक्र जो सिंह लग्न की जन्म पत्री में है अकारक ग्रह है। ठीक, उसके बाद जो है शनि, शनि जो है इसमें छठे भाव का स्वामी है और सातवें भाव का स्वामी है। छठे भाव का सातवें भाव का स्वामी है क्योंकि पाप ग्रह है, तो इसमें सात केंद्र का स्वामी होने से थोड़ी शुभता आ जाती है। लेकिन जो इसकी मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में होने की वजह से ये शनि और क्या नाम है कि शनि नैसर्गिक रूप से भी अकारक ग्रह है, कारक ग्रह नहीं है, इसलिए ये जन्म पत्री में अकारक ग्रह है। सिंह लग्न की जन्म पत्री में शनि एक अकारक ग्रह होता है। ठीक, तो इसलिए ये जो है बलवान होगा तो ज़्यादा अच्छा फल नहीं देगा, बशर्ते कि ये कमज़ोर होगा तो अच्छा फल दे सकता है। अर्थात ये कमज़ोर होगा तो इसकी अशुभता का नाश हो जाएगा, क्योंकि कमज़ोर जो है खराब फल देने वाले जो ग्रह हैं अगर कमज़ोर हो जाएं तो उनका खराब फल कम हो जाता है। खराब फल कम का मतलब उसको हम समझ सकते हैं कि अच्छा फल। ठीक है, तो ये जन्म पत्री में जो सिंह लग्न की जन्म पत्री में सूर्य और मंगल ये जो दो ग्रह हैं, ये तो निर्विवाद रूप से अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं। ठीक, तो इसलिए इनको ये अगर थोड़े से भी बली हो जाएंगे, थोड़ी सी भी अच्छी स्थिति में हो जाएंगे, और अगर जातक अच्छे समय पे अर्थात युवा अवस्था में जातक की अगर इनकी दशाएं आ जाती हैं तो जातक को बहुत ही आगे ले जाएंगी। जबकि चंद्र जो है ये क्या नाम है, इसकी अच्छा होना, शुभ कारक होना और अकारक होना चंद्र के बल और स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर चंद्र का बल अच्छा है तो ये कारक ग्रह होगा, और चंद्र का बल कमज़ोर है, पाप प्रभाव में, पाप दृष्ट है, नीच राशि है, तो ये खराब फल करे, अपनी महादशा अंतरदशा में खराब फल करेगा। उसके बाद जो शुक्र और शनि हैं ये दोनों इस जन्म पत्री में अकारक ग्रह हैं, अर्थात इसलिए अकारक ग्रह होने के नाते ये अगर बलवान होंगे तो जातक को अशुभता देंगे, जातक के जीवन में समस्याएं पैदा करेंगे। जबकि इसके विपरीत अगर ये कमज़ोर होंगे तो जातक उससे थोड़ा सा इनकी दशा अंतरदशा में अच्छा अनुभव करेगा। तो इसलिए ये दोनों ग्रह बलवान नहीं होने चाहिए, अगर कमज़ोर रहेंगे तब भी अच्छा फल करेंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ मैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इस मोबाइल नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।